हाय, मेरा नाम नीरज है। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गार्बेज कलेक्शन के बारे में। हम लोग समझेंगे कि गार्बेज कलेक्शन होता क्या है और कैसे काम करता है। मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि गार्बेज कलेक्शन का जो रोल है वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो हमारे सिस्टम से जो अनयूज्ड मेमोरी है उसको फ्री करता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊं तो एक हमने क्लास बनाया है, माई क्लास करके एक क्लास बनाया है। इस माई क्लास में हमने एक डेटा एरे लिया है जिसमें हमने थाउजेंड्स, जो एरे का जो साइज है थाउजेंड्स ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा क्लास हमने लिया है प्रोग्राम करके, और उस प्रोग्राम क्लास में ना हम लोग एक लूप चला रहे हैं जो मिलियंस ऑफ लूप चल रहा है। और इस फॉर लूप के अंदर ना हमने उस माई क्लास ऑब्जेक्ट का माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अगर जरा सोचे कि अगर गार्बेज कलेक्शन नहीं होता तो क्या होता। Without garbage collection, the memory used by the data array would continue to accumulate, eventually causing the application to run out of memory. However, with garbage collection, the memory used by data array is freed up as soon as the my class object are no longer being used application. अब मतलब समझिए कि अगर गार्बेज कलेक्शन नहीं होता तो ये मेमोरी ऐसे पड़ा रहता। जो मेमोरी ये थाउजेंड्स ऑफ एरे का है वो अपने आप सिस्टम में पड़ा रहता है, वो यूज हो चाहे ना हो। ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे ही पड़ा रहता। लेकिन अगर गार्बेज कलेक्शन होता है तो क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन चेक करता है कि ये माई क्लास ऑब्जेक्ट कहीं यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसके द्वारा जो भी मेमोरी लिया गया है, इसके द्वारा जो भी मेमोरी कंज्यूम किया गया है उसको फ्री कर देता है। तो गार्बेज कलेक्टर का जो मेन यूज है, इट्स फ्रीज द अनयूज मेमोरी। अनयूज्ड मेमोरी गार्बेज कलेक्टर का यही यूज है ओवरऑल। Garbage collection is an important feature of C# that helps to ensure that applications are running efficiently and free from memory task। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैन वी इन्वोक गार्बेज कलेक्शन मैनुअली। ठीक है, अपने आप तो गार्बेज कलेक्शन चलता है। ये CLR की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इन्वोक GC। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गार्बेज कलेक्टर को हिट करना है, गार्बेज कलेक्टर को कॉल करना है। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या हम मैनुअली कर सकते हैं? यस, हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं गार्बेज कलेक्टर को मैनुअली कॉल करना, राइट। टू मैनुअली इन्वोक गार्बेज कलेक्शन इन C#, we can call gc.collect method. This method requests that garbage collector runs at the earliest convenience of the time of the runtime, which means that it may not happen immediately. Let me show you some example. यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास प्रोग्राम लिया। इस क्लास में हमारा एक मेन मेथड है, उसी तरीके से हम लूप चला रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और 10,000 का लूप चल रहा है। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है gc.collect and then gc.wait for pending initializer and then console.writeLine। ये क्या करता है, ये जो कि यहाँ लिखा हुआ है, टू मैनुअली इन्वोक गार्बेज कलेक्शन इन C# यू कैन कॉल द gc.collect मेथड। दिस मेथड रिक्वेस्ट दैट द गार्बेज कलेक्टर रन्स एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस। ये हिट तुरंत नहीं कर देगा, एक रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पे हम लोगों को gc.collect गार्बेज कलेक्टर को एज द अर्लीस्ट कन्वीनियंस रन करना चाहिए। तो दो सवाल, एक तो गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली रन करता है, करता क्या है, अनयूज्ड जो भी मेमोरी है उसको फ्री करता है ताकि हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा प्रोग्राम स्मूथली चले। अगर कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम, कोई लॉजिक हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग gc.collect लिख सकते हैं। ये जो है इसकी प्रेफरेंस नहीं होती है, मतलब बहुत नीड हो तभी लिखिए, नहीं तो गार्बेज कलेक्टर को अपने आप काम करने दीजिए, ठीक है। In this example, we first allocate 10,000 object in a loop, then we manually invoke garbage collection by calling gc.collect method. Finally, we wait for garbage collection to complete by calling this, right? Note, the manually invoking garbage collection is generally not recommended. That's what I'm saying. ओके अगर आपको मान लीजिए कि कोई ऐसा लॉजिक आपने लिख दिया और आपको लगता है कि यहाँ पे जो अनयूज मेमोरी है उसको तुरंत फ्री होना चाहिए, तो उसके लिए यू कैन यूज डिस्पोज मेथड। लेट मी शो यू हाउ। द डिस्पोज मेथड इज टिपिकली इंप्लीमेंटेड इन क्लास दैट यूज्ड अनमैनेज्ड रिसोर्स व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ सच ए क्लास इज नो लॉन्गर नीडेड। The dispose method is called to release the unmanaged resource used by the object. The dispose method can be called explicitly by the client core, or it can be called implicitly by the C# using C# using a statement. Okay.
हियर इज सम एग्जांपल। डिस्पोज मेथड कैसे कॉल कॉल करते हैं? डिस्पोज, सपोज सपोज मैंने एक क्लास बनाया, क्लास प्रोग्राम, इस क्लास में मेरा एक मेन मेथड है, मैंने फाइल स्ट्रीम लिया, इस फाइल स्ट्रीम में कुछ हम रीड कर रहे हैं, और उसी तरीके से मेरा एक डेटा का जो एरे है उसमें हमने लिया, और उस तरीके से हम लोग कुछ कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जब ये हमारा सारा एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट हो जाए तो जो हमारा जो लॉजिक है, जो अनयूज्ड मेमोरी इसके पास बच गया, वो फ्री हो जाए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से डिस्पोज मेथड कॉल कर सकते हैं और करते हैं। ये जो है इसका हम लोग ना प्रेफरेंस देते हैं कि डिस्पोज मेथड ऐसे जगह जहाँ अनमैनेज कोड है और मेमोरी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, सच एज एग्जाम्पल क्रिस्टल रिपोर्ट हम लोग यूज करते हैं, इस तरह के जो थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं वहां हम लोग डिस्पोज मेथड यूज करते हैं। In this example, we create a file system object to write some data to file, the wrap the file stream object in a try। वही चीज यहाँ कह रहा है कि हमने एक फाइल का डेटा रीड किया और उसके बाद हम कुछ यहाँ पे उस पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, और हमने फाइनली के अंदर, लेट मी शो यू, हमने यहाँ फाइनली के अंदर डिस्पोज मेथड कॉल किया। फाइनली ब्लॉक जो होता है जो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, एरर आए नहीं आए, काम करे ना करे, फाइनली जो है ऑलवेज एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इसमें हमने एफ एस डॉट डिस्पोज लिखा ताकि जो अनयूज मेमोरी रह गया है, बिकॉज अब इसका जो एग्जीक्यूशन हो गया है तो जो अनयूज मेमोरी रह गया है वो जो है डिस्पोज हो जाए। ठीक इसी तरीके से इस कोड को हम लोग यूजिंग स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। यूजिंग स्टेटमेंट के अंदर लिखने से क्या फायदा होता है कि we can use using statement to ensure that the file stream object is disposed of automatically। अगर कोई भी लॉजिक हम यूजिंग स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं तो उसके लिए हमको डिस्पोज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, गार्बेज कलेक्टर को भी लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि यूजिंग स्टेटमेंट का जो लॉजिक है वो यूजिंग उस स्कोप के अंदर काम करता है और उसका जो अनयूज मेमोरी है उसी स्कोप के अंदर फ्री भी हो जाता है। तो जो यूजिंग स्टेटमेंट का है सबसे ज्यादा इसको प्रायोरिटी दी जाती है और बहुत ज्यादा कोड लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा यूजिंग फाइल स्ट्रीम मेथड, जो पिछले कोड में जो काम यहाँ हो रहा है इस स्क्रीन पे वही काम इस स्क्रीन पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ यूजिंग स्टेटमेंट के अंदर हम लोग लिख रहे हैं और वही काम हमने किया, लेकिन यहाँ कोई भी डिस्पोज मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ कोई भी जीसी डॉट कलेक्ट मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जो यूजिंग स्टेटमेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसकी इसकी प्रेफरेंस जो होती है हमेशा अधिक होती है। तो अगर आप इस तरह का कोई कोड कर रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अपना जो कोड लिखें यूजिंग स्टेटमेंट के अंदर लिखें। डिपेंड करता है, सिचुएशन वेरी करते हैं। तो इस तरीके से गार्बेज कलेक्टर वर्क करता है। अगर इसमें भी अगर कोई आपको डाउट है, अभी भी कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स, विल सी दैट क्वेश्चन एंड विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।